उससे मुसाफा करूँगा, हाथ मिलाऊँगा। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगों से डर कर गुनाह छोड़ना, ये भी अगरचे अच्छी बात मुफीद है कि लोगों का डर तो है, लोगों की वजह से गुनाह नहीं कर रहे, गुनाहों से बच रहे हैं। ताहम अल्लाह पाक से डर कर गुनाह से किनारा कशी का ज़हन बनाना चाहिए। लोगों से डर कर गुनाहों से लोग बचते हैं, बदनाम हो जाएगी, इलाके में बदनाम हो जाऊंगा, इज्जत पे हर्फ आएगा, लेकिन अकेले में गुनाह करते हैं अल्लाह का खौफ ना होने की वजह से। अल्लाह के डर की वजह से गुनाह छोड़ने चाहिए, गुनाह नहीं करना चाहिए। कशफतुल कुलूब में लिखा है कि एक बुजुर्ग फरमाते हैं, इंसान जितना तंगदस्ती से डरता है अगर उतना जहन्नम से डरता तो दोनों से निजात पा जाता। तंगदस्ती भी ख़त्म हो जाती, जहन्नम से भी बच जाता। और जितनी इसे दौलत से मोहब्बत है, अगर जन्नत से उतनी मोहब्बत होती तो दोनों को पा लेता, जन्नत भी मिल जाती, दौलत भी मिल जाती। और जितना जाहिर में लोगों से डरता है, अगर उतना बातिन में अल्लाह पाक से डरता तो दोनों जहानों की सादतें पा लेता। अगर खौफ खुदा की बजाय सिर्फ लोगों के डर से ही गुनाह छोड़ने का जज्बा रहा तो जो गुनाह लोगों में बायस शर्म नहीं होंगे उन पर बेबाकी और जुर्रत बढ़ती चली जाएगी। बहुत सारे ऐसे गुनाह कि जो लोगों में लोग नहीं शर्माते करते हुए, एक रूटीन बन चुकी है, माशरे का हिस्सा बन चुका है, रवाज बन चुका है, तो फिर वो गुनाह तो करता रहेगा क्योंकि अब लोगों का डर तो है नहीं, लेकिन अल्लाह उस चीज़ से नाराज़ हो रहा है। वो गुनाहों के ज़ुमरे में वो बात आती है कि जो ओपनली आवाम उसको गुनाह नहीं समझ रही। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, कई मिसालें। इस तरह गुनाहों की जुर्रत और बेबाकी बढ़ती चली जाएगी। और आजकल इसके नज़ारे आम है, मसलन बेनमाजी होना, लोग इसको इतना गुनाह नहीं समझते। ठीक है, बेनमाजी है, खैर अच्छा आदमी है, बेनमाजी भी अच्छा कैसे हो सकता है? अब मुसलमानों में माज़अल्लाह ये बाइस शर्म और आर नहीं है। अगर कोई बेनमाजी हो तो वो शर्माता नहीं है कि मैं बेनमाजी हूँ। और हालत ये हो चुकी है, गालिबन दुनिया में तकरीबन 95% मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते, और जो पढ़ते हैं उनमें से 99% ऐसे हैं जो दुरुस्त नहीं पढ़ते। नमाजियों की बात हो रही है कि जो तो पढ़ते नहीं है, वो 95% नहीं पढ़ते। जो 1% नमाज पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं नमाज, 5% नमाज पढ़ते हैं, उनमें से 5% में से जो पढ़ते हैं उनमें से 1% है जिनको शायद नमाज पढ़ी आती है। बाकी 99% को दुरुस्त नमाज पढ़नी नहीं आती, सीखने की ज़हमत भी नहीं करते। अफसोस, 7 करोड़ अफसोस कि नमाज़ों के औकात में मुसलमानों के दुनियावी कारोबार धूम धड़क्के से जारी रहते हैं। नमाज के मुकाबले में रमज़ान में रोज़ा न रखना मुसलमानों में बज़ाहिर अब कदर मायूब समझा जाता है, लिहाजा जो रोज़ा नहीं रखते उनमें के अक्सर लोग इसका इज़हार नहीं होने देते और दिन के वक्त छुप कर खाना खाते हैं। काश हर अमल अल्लाह के लिए करने का ज़हन बन जाए। आला हज़रत अदा की बख्शिश में लिखते हैं कि छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, छुप के लोगों से तो छुप गए, लेकिन जिसके गुनाह किए, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। वो खबरदार, उसे पता है क्या हो रहा है। लोगों से तो छुप गए, लेकिन उस रब से तो नहीं छुपे, वो खबरदार है क्या होना है। अरे ओ मुजरिम बेपरवाह देख, सर पे तलवार है, क्या होना है। हर वक्त मौत सर पे खड़ी है। काम जिंदा के किए, यानी कैदियों वाले काम किए, सजा याफ्ता लोगों वाले काम किए, काम जिंदा के किए, और हमें शौक़े गुलजार है क्या होना है। शौक जन्नत का है, काम जहन्नमियों वाले किए और शौक है जन्नत में जाने का। इस कड़ी धूप को क्यों कर झेलें, शोला जन नार है क्या होना है। उनको रहम आए तो आए वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। मुंह दिखाने का नहीं और सहर आम दरबार है क्या होना है। ले वो हाकिम के सिपाही आए, सुबह इजहार है क्या होना है। ये हाकिम रब ताला के फरिश्ते जब पकड़ के अल्लाह की बारगाह में लाएंगे तो वहाँ इजहार के अलावा और चारा ही नहीं है। मानना पड़ेगा कि अल्लाह की है, सारे जुल्म किए हैं, और वहाँ तो कोई उज़र पेश नहीं होगा। दुनिया में तो हम बातों से टरखा जाते हैं, चर्ब ज़ुबानी से लोगों को चुप करा देते हैं,
कोई हमें समझाए, कोई नमाज का कहे, कोई और अच्छी बात बताए, तो हम तरह तरह के आगे से दलाइल दे के चुप करा देते हैं। अल्लाह की बारगाह में, रब की अदालत में वहाँ कोई उज़र नहीं चलेगा। अल्लाह पाक हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।